सो हेलो गाइस, इधर अपन ने लास्ट वीडियो में क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपन ने क्लास बनाना सीखा था और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसको इस्तेमाल कैसे करें वो सीखा था। इस वीडियो में पहले तो अपन 23.cpp करके एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और बेसिक कोड लिख देते हैं विद कोड बॉयलरप्लेट। अगर आपको ये स्निपेट कोड वगैरह बनाना नहीं आया है तो मैं क्लास का भी स्निपेट कोड बनाऊंगा। इधर आप आई बटन में जाके देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। और अब फटाक से मैं क्या बताऊंगा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नेस्टिंग। पहले तो मेंबर फंक्शन एंड नेस्टिंग। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेंबर फंक्शन क्या होता है और नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होती है। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब क्लास का क्या नाम रख देते हैं? क्लास का नाम रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इधर पे कर्ली ब्रेसेस आते हैं, तो सॉरी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद एक लास्ट में सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है क्लास को डिफाइन करने के लिए। तो ये हमारी क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर अपन थोड़ा डेटा डालेंगे। तो यह है इंटीजर ए, और भी कोई आप डेटा डाल सकते हैं जैसे फ्लोट बी करके। तो ये सब मैंने डेटा डाला है और अपन ने डिस्कस किया था पहले भी कि ये जो भी डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अब अपने को पब्लिक करना है तो अपन ऐसे पब्लिक लिख सकते हैं। पब्लिक लिखने के बाद ऐसा साइन बनाएंगे और ये अपना पब्लिक बन चुका है, ठीक है। तो एक कोलन के बाद इधर पे पब्लिक डिक्लेयर हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट इधर पे प्राइवेट होता है। तो अब ये जो भी अपन डेटा इधर पे डिक्लेयर करते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट या अरे वगैरह भी जो भी अपन इधर पे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग्स भी इंक्लूडेड है। तो अरे, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट जो भी अपन डेटा डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। ठीक है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। जो भी अपन डेटा डिक्लेयर करेंगे भले ही वो प्राइवेट ना हो, ठीक है ना, अगर क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो वो डेटा मेंबर हो जाएगा। अब इसमें अपन मेंबर फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो अब नाम से तो लग ही रहा होगा यार मेंबर, अभी नाम हम तो उतना ध्यान नहीं दो, बट फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इधर पे फंक्शन के बारे में कुछ बात हो रही है। तो फंक्शन तो अपने को बेसिकली पता है फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं इधर पे एक फंक्शन बनाता हूँ और जो कि स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करवाने का है, ठीक है। तो वॉइड और डिस्प्ले करके बना देता हूँ सी आउट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और एक एस टी करके बना दूंगा। और एस टी क्या होगा? इधर पे एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इधर पे स्ट्रिंग की हेडर फाइल स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी और स्ट्रिंग एस टी करके बना दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हो, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन आप ऐसे ही बनाते हो ना। अभी एस टी में इधर पे एरर आ रहा है क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर इस क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है और अपन इस क्लास के अंदर, क्लास के बाहर अपन ने ये फंक्शन बनाया, ठीक है। तो ये एरर तो आएगा भाई। अब अपने को क्लास के अंदर फंक्शन बनाना है तो बस कुछ नहीं भाई, इसको उठाना है और इसके अंदर कर देना है। इसको उठाना है बस और इसके अंदर कर देना है। कैसे किया? मैंने ऑल्ट दबा के अप एरो किया है जिससे अपन मूव कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट है, सिलेक्टेड एलिमेंट आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बस अपन ने किया और इस तरीके से अपन कोई भी फंक्शन को इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या मैं एक बार रन करके देखूं? हाँ भाई, एक बार रन करके देखता हूँ। और एस टी यू स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे Q1 करके, Q1 डॉट। अब Q1 डॉट डिस्प्ले है और डिस्प्ले के पहले अपने को एस टी का वैल्यू सेट करना है। तो एस टी का वैल्यू सेट करना है, ओके। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइवेट डिक्लेयर होता है और प्राइवेट चीज़ें तुम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस एस टी को मैं क्या करता हूँ? पब्लिक कर देता हूँ क्योंकि अपने को एस टी को असाइन करना है ना एक वैल्यू। तो Q1 डॉट, अब डॉट लगाएंगे तो इधर पे देखो एस टी आ जाएगा और इधर पे सीन कर देते हैं
सीन क्या कर देंगे भाई, कर देंगे सीन, हाँ भाई ये करना है। और जो भी अपन नाम डालेंगे फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सी आउट डिस्प्ले, और उसमें अपन क्या करेंगे, अब इधर पे देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बना है इधर पे एक, और अपन ने इधर पे मेन फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं q1.ht से। तो q1.ht कहाँ है, q1.ht भाई यहाँ पे है, ये स्ट्रिंग में ht में जाएगा, स्ट्रिंग जो अपना बना हुआ है इस स्ट्रिंग में जाएगा, और उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट इज ht करके डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है इधर पे कोड, सिंपल सा कोड लिखा है, और देखते हैं रन करके यार क्या पूछ रहा है। हाँ ये रन हो गया अपना, और इधर पे नेम पूछ रहा है, जैसे मैं राहुल डाल देता हूँ, तो राहुल डाला, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज राहुल। तो बड़ी सिंपली अपन ने बनाया इधर पे और रन करके दिखा दिया। तो अब डेटा मेंबर क्या होता है भाई, डेटा मेंबर आपको पता है। अब ये मेंबर फंक्शन क्या होता है, मेंबर फंक्शन जो भी अपन फंक्शन बनाते हैं ना क्लास के अंदर, उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। नाम आपको भारी भारी से लग रहे होंगे, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, नेस्टिंग वगैरह ये सब, बट है कुछ भारी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है। तो जो भी अपन फंक्शन बनाते हैं, मेंबर फंक्शन, ठीक है, जो भी अपन फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर तो उसको मेंबर फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये तो अपना फंक्शन बन गया। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाना चाहूँगा कि जैसे अपना इधर पे फंक्शन जो बाहर था जिसको अपन ने लेके अंदर कर दिया, अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन मैं क्लास के बाहर डिक्लेयर करूँ बट उसको मैं उस क्लास के अंदर यूज़ करना चाहूँगा, तो अब मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू इधर पे एक फंक्शन लेता हूँ, और फंक्शन क्या लूँगा, फंक्शन लूँगा, हाँ भाई एक जो रोल नंबर लेता है, ठीक है, तो रोल नंबर, और ये बेसिक सा फंक्शन है सी आउट एंटर दी रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का, ठीक है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर अपने को एंटर करना है इसमें। उसके बाद सीन कर देंगे और रोल नंबर कर देते हैं, हाँ चलिए। तो इधर पे इनपुट भी ले रहा है, तो ये मेरा फंक्शन है। अब ये चाहूँ तो मैं इसको उठा के सीधा अंदर कर सकता हूँ, और एक इधर पे एक इंटीजर रोल नंबर करके बना सकता हूँ। तो इंटीजर रोल नंबर करके बना दिया, और इधर पे तो ये भाई वैसे ही सिंपल जैसे ये वाला फंक्शन चला था वैसे ही चल जाएगा। बट मैंने आपको क्या बताया था, मैं इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करना चाहूँगा और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करना चाहूँगा। अभी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करूँगा तो आसानी से हो जाएगा। एक काम करते हैं, इधर पे रोल नंबर भी डिस्प्ले करने वाला कर देते हैं। तो सी आउट रोल नंबर इज रोल नंबर। तो ये दोनों चीज़ें डिस्प्ले करने वाला बन गया है। बाय द वे ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे भी लिख सकते हो और वहाँ पे भी रन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब ये फंक्शन मुझे बाहर डिक्लेयर करना है। बाहर कैसे डिक्लेयर करेंगे, बहुत सिंपल से सिंटैक्स है। आपको बाहर डिक्लेयर करना है, तो जो भी ये रिटर्न कर रहा है ना, इधर पे रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है तो देखो वॉइड कर रहा है, तो अपन वॉइड लिख देंगे। तो वॉइड, उसके बाद क्लास का नाम क्या है, STU स्टूडेंट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद इधर पे खुद ही पूछ रहा है भाई कौन सा फंक्शन है। अपने ये रोल नंबर वाला था तो अपन रोल नंबर लिखे, और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स है जो कर दो। मतलब आपको इधर पे 3 चीज़ याद रखना है, ठीक है। वो 3 चीज़ क्या है, पहले जो भी रिटर्न कर रहा है तो इधर पे रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो अपन वॉइड लिख दिए। तो उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस चीज़ को याद रखना यार, बहुत आगे भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो भी है ना, इधर से कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर दो। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही कॉपी नहीं करना है, इतना पूरा कॉपी करो, इतना पूरा पेस्ट कर दो, और ये अपना बाहर फंक्शन डिक्लेयर हो गया।
अब क्या मैं इसको पूरा हटा दूँ? एक बार हटा के देखता हूँ, हटा के देखता हूँ। अब मैंने हटा तो दिया है, पर यार इधर पे देखो ये रोल नंबर में एरर बता रहा है और रोल वाला भी एरर बता रहा है। अगर मैं इसको रन करूँगा ऐसे ही, अभी एक बार जैसे ही टेस्ट के लिए रन करके देखता हूँ, तो इधर पे देखो ऑब्वियस सी बात, एरर तो आने ही वाला है। तो एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने इधर पे कॉल नहीं दिया है। मतलब तुम इस क्लास को भी तो बताओ कि हाँ एक ऐसा फंक्शन है, तुमने इसको बाहर से लिंक तो कर दिया, ये बाहर का फंक्शन है, तुमने इस क्लास को लिंक तो कर दिया है, ठीक है, इस फंक्शन को तो बता दिया कि हाँ इस क्लास से जाके जुड़ जाओ, बट इस क्लास को भी तो बताओ कि इस फंक्शन से जाके जुड़ना है अपने। तो वो कैसे बताएंगे? उसका भी बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है, बस ये लिखना है। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, जैसे आप नॉर्मल कोई भी फंक्शन बनाते हो तो ये जो लाइन रहती है, बस इधर पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। तो जैसे ही आपने कोई भी फंक्शन को बताना है कि हाँ भाई ये फंक्शन है, आगे मिल जाएगा आपको ये वाला फंक्शन। क्लास को अपन बता रहे हैं कि हाँ ये वॉइड रोल वाला आपको एक फंक्शन मिल जाएगा आगे। तो इधर पे अपने क्लास को भी बता दिया कि एक फंक्शन है और फंक्शन को भी बता दिया इस क्लास से लिंक हो जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे में लिंक हो चुके हैं। अब मैं इसको यूज़ करूँगा। यूज़ कैसे करूँगा? अपन ने नेम पूछा, उसके बाद Q1 डॉट रोल वाला यूज़ कर देंगे। उसके बाद अपन दोनों चीज़ डिस्प्ले करवा देंगे। एक बार रन करके देखता हूँ, रन हो रहा है और ये शायद में से मेरा नाम पूछ रहा है तो मैं रिया डाल देता हूँ, और रोल नंबर पूछ रहा है तो मैं 21 डाल देता हूँ। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रिया एंड रोल नंबर इज 21। चाहो तो इधर पे यार तुम एंड कर सकते हो, एंड का साइन बना सकते हो, जैसा करना, इट्स ऑल अप टू यू। तो इस प्रकार से अपन ने अभी तक कितना सीख लिया? अभी तक डेटा मेंबर क्या होता है, जो भी डेटा अपन क्रिएट करें क्लास के अंदर, वो मेंबर फंक्शन क्या होता है, जो भी अपन फंक्शन क्रिएट करें क्लास के अंदर। कोई भी फंक्शन अपन बाहर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वो भी अपन ने सीख लिया। अब अपन सीखेंगे नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होती है? तो एक बार मैंने गूगल पे सर्च करके रखा हुआ है इधर पे मेंबर फंक्शन भी, तो एक बार डेफिनेशन यार पढ़ लेते हैं, वैसे तो कोई खैर ज़रूरत नहीं है। तो डेटा मेंबर आर दी डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन। तो इधर पे वही चीज़ लिखी है यार डेफिनेशन में भी, जो भी मैंने आपको बताया। अब नेस्टिंग क्या होती है? अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन एट द सेम क्लास। ठीक है, इसको ना एग्जांपल से बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेंबर फंक्शन हो गया, अपने को क्या नेस्टिंग के बारे में पता करना है। तो नेस्टिंग क्या होती है? अब डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। नेस्टिंग होती है जब आप एक मेंबर फंक्शन के अंदर एक दूसरा मेंबर फंक्शन को कॉल देते हो। कॉल देते हो समझ रहे हो? जैसे इधर पे अपन मेन फंक्शन में ड्राइवर कोड में अपन इधर पे कॉल देते हैं कोई भी फंक्शन की, जैसे इधर पे ये कॉल दिए ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वैसे अपन कोई एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की कॉल देते हैं। अब जैसे इधर पे पूछ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, कहाँ पूछ रहा है सॉरी, अच्छा नेम ऑफ इनपुट के लिए अपन ने कोई दूसरा नहीं बनाया था, ठीक है। तो इधर पे काम करते हैं, इधर पे एक इनपुट के लिए भी दूसरा बना लेते हैं और जिसको अपन बाहर ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो नेम, अच्छा अपने को बाहर बताना है ना, तो बाहर कैसे बताएंगे अपन? बहुत सिंपली लिखेंगे जो भी रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद नेम कर देंगे, NAME होता है, और सॉरी नेम नहीं करेंगे, क्लास का नाम करेंगे। उसके बाद इधर पे नेम खुद ही सजेस्ट कर देगा और इधर पे अपन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। तो सी आउट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद सीन कर देंगे। सीन अपने पास क्या है, इधर पे अपन ने स्ट्रिंग एस बनाया है ना, तो अपन एस कर देंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या ST बना है तो ST कर देते हैं यार। तो इधर पे अपन ने क्लास को भी बता दिया कि इस फंक्शन से लिंक हो जाओ और इस फंक्शन को भी बता दिया कि इस क्लास से आके लिंक हो जाओ। तो दोनों एक दूसरे में लिंक हो चुके हैं। और अब मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ और Q1 डॉट नेम वाला रन करके दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको नेस्टिंग नहीं बताया, हाँ नेस्टिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ तो इधर पे क्या, पहले नेम पूछेगा अपने को, नेम पूछेगा, हाँ भाई नेम ऑफ स्टूडेंट रिया डाल देते हैं,
और रोल नंबर 21 और वैसे ही का वैसे डिस्प्ले हो गया। अब नेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो इधर पे जैसे नेम पूछ रहा है, अगर मैं नेम की जगह डिटेल्स कर दूँ, ठीक है, डिटेल्स, तो डिटेल्स क्या है, डिटेल्स अपने को स्टूडेंट की, तो अपन ने डिटेल्स कर दिया और ऐसे ही मैंने कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक दूसरे फंक्शन को कॉल दूंगा। दूसरा फंक्शन कौन सा, रोल वाला। रोल वाले फंक्शन को मैंने इधर पे कॉल दिया और अब अपने को यहाँ पे ये आखिरी में रोल वाला रन करने की जरूरत नहीं है। तो नेम में क्या एरर आ रहा है, अच्छा नेम नहीं है ना इधर पे, मैंने डिटेल्स कर दिया, ठीक है। तो अपन ऑल सेट है और इस फंक्शन के अंदर, डिटेल्स वाले फंक्शन के अंदर अपन ने रोल वाले फंक्शन को, रोल नंबर जो लेता है उस फंक्शन की कॉल दे दी है। तो इसको एक बार रन करके देखता हूँ मैं बस। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, मैं रिया डाल देता हूँ और रोल नंबर डाल देता हूँ 52, चलो कुछ भी डाल दो, 56 डाल दो, और नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रिया एंड रोल नंबर इज 56। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे भी आप एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन जो डिटेल्स नाम का फंक्शन था उसके अंदर आप दूसरे फंक्शन की कॉल देते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो जब अपन ने कहीं डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ किया है रोल नंबर वाले फंक्शन के लिए, हाँ डिटेल्स वाले फंक्शन के लिए इधर पे यूज़ किया है डिटेल्स वाले, बट रोल नंबर के लिए नहीं यूज़ किया ना, और उसी सेम क्लास का है, उसी सेम क्लास का भी है। तो इस प्रकार से अपन नेस्टिंग करते हैं। तो ओवरव्यू ले लेते हैं, आज इस वीडियो में क्या सीखें। अपन ने सीखा है डेटा मेंबर क्या होता है, जो भी अपन डेटा इधर पे डिक्लेयर करते हैं, चाहे अरे वगैरह कुछ भी हो। मेंबर फंक्शन क्या होता है, जो भी अपन फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। और नेस्टिंग क्या होती है, एक फंक्शन के अंदर तुम दूसरे फंक्शन को कॉल दोगे ना, तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो ये थी हमारी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में अपन और जानेंगे। तो थैंक्स फॉर